रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 220 से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आयत नंबर 220 का आगाज़ होता है दुनिया और आखिरत के मामले में, जबकि इसका रब्त पिछली आया से है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। कहाँ पे गौर व फिक्र करो? दुनिया और आखिरत के मामले में। तुम्हारा ये गौर व फिक्र दुनिया के बारे में भी होना चाहिए और आखिरत के बारे में भी होना चाहिए। दुनिया में भी इस्लाम रब्बानियत तो नहीं सिखाता। इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि ना खाओ ना पियो, चिल्ला कशी करो या जंगलों में निकल जाओ। नहीं, बल्कि इस्लाम तो एक बैलेंस जिंदगी की तालीम देता है, शादी ब्याह की तरकीब देता है, बीवी बच्चों के हकूक बताता है और उनकी अदायगी का हुक्म देता है। इसके साथ साथ तुम्हें आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए और दुनिया और आखिरत के मामले में बैलेंस रवैया इख्तियार करना चाहिए। दुनिया की कितनी कदरों कीमत है और उसके मुकाबले में आखिरत की कितनी कदरों कीमत है, इसका सही तौर पर अंदाज़ा करना चाहिए। अगर ये अंदाज़ा गलत हो गया और कोई गलत तनासुब कायम कर लिया गया तो फिर सब कुछ उलट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक दुआ के नुस्खे में कोई चीज़ कम डलती है और कोई चीज़ ज़्यादा डलती है। अगर आपने जो चीज़ कम है उसको ज़्यादा कर दिया और जो चीज़ ज़्यादा थी उसको कम कर दिया, तो ये बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है कि दुआ जो है वो शिफा के बजाय हलाकत का बायस बन जाए। बिल्कुल इसी तरह दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का बैलेंस हर इंसान को पता होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वयसअलूनका अनिल यतामा, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं यतीमों के बारे में, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि जिस तर्ज अमल में इनकी भलाई और इस्लाह है वही इख्तियार करना बेहतर है। उनकी मसलहत को पेश नज़र रखना बेहतर है, नेकी है, भलाई है। असल में लोगों के सामने सूरत बनी इसराइल की ये जो आयत थी, आयत नंबर 34, कि यतीम के बाल के करीब तक ना फटको मगर ऐसे तरीके से जो यतीम के हक में बेहतर हो। चुनाचे वो यतीमों के माल के बारे में इंतहाई एहतियात कर रहे थे और उन्होंने यतीमों की हंडिया तक भी अलहदा कर दी कि मुबादा कहीं ऐसा ना हो कि उनके हिस्से की कोई बोटी हमारे पेट में चली जाए। लेकिन इस तरह यतीमों की देखभाल करने में लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। किसी के घर में यतीम परवरिश पा रहा था तो उसका खर्च अलग तौर पर उसके माल में से निकाला जा रहा था और उसके लिए अलग हंडिया बनाई जा रही थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उस हुक्म से ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि तुम कहीं उनका माल हड़प ना कर जो, इसलिए इस्लाह और भलाई का मामला करना बेहतर तर्ज अमल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर तुम इनको अपने साथ मिलाए रखो तो वो तुम्हारे भाई ही तो हैं, और अल्लाह जानता है मुफसिद को भी और मुस्लिह को भी। वो जानता है कि कौन बदनीयती से यतीम का माल हड़प करना चाहता है और कौन यतीम की खैर ख्वाही करना चाहता है। ये हंडिया अलहदा करके भी गड़बड़ कर सकता है और वो हंडिया मुश्तरिक करके भी हक पर रह सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें सख्ती में डाले रखता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें मुशक्कत और सख्ती से बचाया और तुम पर आसानी फरमाई। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतहाई मुशक्कत पर मबनी सख्त से सख्त हुक्म भी दे सकते हैं, इसीलिए तो वो ज़बरदस्त है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों को मुशक्कत में नहीं डालना चाहते, बल्कि इसके हर हुक्म के अंदर हिकमत है। और आयत नंबर 221 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, और एक मोमिना लौंडी बेहतर है एक आज़ाद मुशरिक औरत से, अगरचे वो तुम्हें अच्छी भी लगती हो। और अपनी औरतें मुशरिकों के निकाह में मत दो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, और एक मोमिन गुलाम बेहतर है एक आज़ाद मुशरिक मर्द से, अगरचे वो तुम्हें पसंद भी हो। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ख्वाह वो साहिब हसीयत और मालदार हो लेकिन दौलत ईमान से महरूम हो तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि अपनी बेटी या बहन इसके निकाह में दे दो।
اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये लोग आग की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह तुम्हें बुला रहा है जन्नत की तरफ और मग़फ़िरत की तरफ अपने हुक्म से, और वो अपनी आयात वाज़े कर रहा है लोगों के लिए ताकि वो नसीहत हासिल कर सके। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बात हमें समझा रहे हैं, अगर इनसे रिश्ते नाते जोड़ोगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में ले जाएंगे और तुम्हारी औलाद को भी। और आयत नंबर 222 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यसअलूना का, वो आपसे सवाल कर रहे हैं औरतों की माहवारी के बारे में। कह दीजिए कि वो एक नापाकी भी है और एक तकलीफ का मसला भी है, तो हैज की हालत में औरतों से अलहदा रहो और इनसे मुबाशरत ना करो यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो खूब पाक हो जाएं तो अब इनकी तरफ जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि औरतों के साथ मुबाशरत का तरीका इंसान को फितरी तौर पर मालूम है। हर हैवान को भी जबिली तौर पर मालूम है कि उसे अपनी मादा के साथ कैसा ताल्लुक कायम करना है, लेकिन अगर इंसान फितरी तरीका छोड़कर गैर फितरी तरीका इख्तियार करे और औरतों के साथ कौम लूत वाला अमल करने लगे तो ये हराम है। सही रास्ता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी फितरत में डाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन अल्लाह मोहब्बत करता है बहुत तौबा करने वालों और मोहब्बत करता है बहुत पाकबाजी इख्तियार करने वालों से, कि वो लोग अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो उससे तौबा करते हैं और नापाक चीज़ों से दूर रहते हैं। और आयत नंबर 223 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों की मानद हैं। जैसे खेत में बीज बोया जाता है फिर फसल काटते हैं, इसी तरह बीवियों के ज़रिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें औलाद अता करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, क्योंकि तुम्हें ये हक हासिल है कि तुम अपनी खेती में जिधर से चाहो आओ, तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं है, मगर ये ज़रूरी है कि बीज उसी ख़ास जगह में हो जहाँ से पैदावारी की उम्मीद हो सकती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अपने आगे के लिए सामान करो, यानी अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। औलाद इंसान का असासा होती है और बुढ़ापे में भी उसका सहारा बनती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और ये जान लो कि तुम्हें उससे मिलकर रहना है। नोट कीजिए कि कुरान हकीम में शरीयत के हर हुक्म के साथ तकवा का जिक्र बार बार आ रहा है, इसलिए कि किसी कानून की लाख पैरवी की जा रही हो मगर तकवा ना हो तो वो कानून मजाक बन जाएगा, खेल तमाशा बन जाएगा। इसकी बात मिसालें अभी आगे आएंगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बशीरिल मोमिनीन, के मोमिनों को बिशारत दे दीजिए। और आयत नंबर 224 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अल्लाह के नाम को तख्ता मश्क ना बना लो अपनी कसमों के लिए कि भलाई ना करोगे, परहेजगारी ना करोगे और लोगों के दरमियान सुलह ना करवाओगे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजीम नामों को इस्तेमाल करते हुए ऐसी कस्में मत खाओ जो नेकी और तकवा और मकसद इस्लाह के खिलाफ हों। किसी वक्त गुस्से में आकर आदमी कसम खा बैठता है कि मैं फलां शख्स से कभी हुस्न सलूक और भलाई नहीं करूंगा। यहाँ पर इससे रोका गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने भी इसी तरह की कसम खाई थी कि उनके रिश्तेदारों में एक गरीब मुसलमान थे जिनकी हजरत अबू बकर सिद्दीक मदद किया करते थे। जब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान का वो शख्स आग को भड़काने वालों में शामिल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को उनके तर्ज अमल से बहुत तकलीफ हुई कि मैं तो उसकी सरपरस्ती करता रहा और ये मेरी बेटी पर तोहमत लगाने वालों में शामिल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाई कि अब मैं कभी इसकी मदद नहीं करूंगा। ये वाकया सूरत अल-नूर में आएगा। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा ना करो, तुम अपनी नेकी के दरवाजे क्यों बंद करते हो? जिसने ऐसी कसम खा ली है वो इस कसम को तोड़ दे और कसम का कफारा दे दे। इसी तरह लोगों के माबैन मसालिहत कराना भी जरूरी है। दो भाइयों के दरमियान झगड़ा था, आपने मसालियत की कोशिश की लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई। इस पर आपने गुस्से में आकर कह दिया कि अब अल्लाह की कसम, अब मैं इनके मामले में कभी दखल नहीं दूंगा। इस तरह की कस्में खाने से रोका गया है और अगर किसी ने ऐसी कोई कसम खाई है तो वो इसे तोड़ दे और उसका कफारा अदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। आयत नंबर 225 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुआखज़ा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी बेमानी कस्मों पर जो तुम अज़्म और इरादे के बगैर खा बैठते हो। अरबों का अंदाज़े गुफ्तगू इस तरह का है कि वल्लाह के बगैर उनका कोई जुमला शुरू ही नहीं होता था।
اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کے گفتگو کا ایک اسلوب ہے۔ اس طرح کی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان قسموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ضرور مواخذہ کریں گے جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہیں۔ ایسی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا حکم سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سورۃ مائدہ میں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 226 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر یہ قسم کھا لے کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے ہاں یہ تنگی و سختی کیوں ہے؟ اب ہمارے بھی خرچ میں کچھ اضافہ کر دیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایلا کیا۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں پہ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ قسم تو کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہ جائیں گے، مگر بعد میں اس پر پچھتاتے تھے کہ کیا کریں، اب وہ بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ ان 4 مہینوں کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر دیں اور رجوع کر لیں، میاں بیوی کا رشتہ قائم کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔